सो देखिए उनका बिलीफ एक बार समझते हैं कि इनका जो बिलीफ है वो सही भी था या गलत था, ये समझ लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिला, मतलब पॉलिटिकली वो किसी जगह पे पहुंचे, या पॉलिटिकली उनको कोई सीट मिल गया, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंच गए तो वहां से कुछ मेजर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो उनके सोशल डिसेबिलिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मतलब सोशल डिसेबिलिटीज नहीं रहेंगी। समझ में आई बात? सो इसी तरह से क्या हो रहा है, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल गया तो जो सोशल डिसेबिलिटीज है उसका जो प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व कर पाएंगे। कैसे? कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट करके, कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करके जो सोशल डिसेबिलिटीज को हटा देगा। मैंने बताया आपको सोशल डिसेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लोग सोशली दूर रह रहे हैं, पॉलिटिकली आपको ये नहीं दे रहे, अपॉर्चुनिटी दे रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, राइट। उसके बाद आपसे दूर रह रहे हैं, आपको अनटचेबल्स कह रहे हैं, मतलब आपको टच भी नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे, ये सब कुछ सोशल डिसेबिलिटीज में आ जाता है। सो ये था उनका बिलीव जो हमने अभी समझा। अब देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया भी या नहीं। सो देखिए उनका जो पार्टिसिपेशन था लिमिटेड था, दैट्स व्हाई वी से कि ये लिमिटेशन था। ओके, अभी लिमिटेशन कैसे बन गया ये भी मैं समझाऊंगा, पहले देख लेते हैं कि सीडीएम में, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन कितना था, कैसा था वो सब कुछ। तो देखिए दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर। अब देखिए एक सर्टेन रीजन है उसमें महाराष्ट्र एंड नागपुर आता है। सो महाराष्ट्र एंड नागपुर से लिमिटेड पार्टिसिपेशन देखने मिला और बाकी जगहों से नॉर्मल पार्टिसिपेशन देखने मिला, आप ऐसे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ओके, सो देखिए उनका पार्टिसिपेशन लिमिटेड था पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर। ओके, ये समझ में आ गया, सिंपल सा पॉइंट है, लगे समझ में आ जाता है, दैट इज कि इनका जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये लिमिटेड था एंड पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर, इसमें ज्यादा लिमिटेड देखने मिला, मतलब इसमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन देखने मिला पर्टिकुलरली इन व्हाट महाराष्ट्र एंड नागपुर। अब ये लिमिट कैसे बने फिर? अब देखिए एक पूरी सोसाइटी थी जो नेगेटिव थॉट्स लेके बैठी थी दलित्स के बारे में, और एक सोसाइटी थी जो गांधी जी जैसी थी जो पॉजिटिव थॉट लेके बैठी थी। बट प्रॉब्लम क्या था, जो पर्टिकुलर जो कांग्रेस थॉट, अब समझ लेते हैं कांग्रेस वर्सेस गांधी जी, ऐसे पकड़ लेते हैं। तो जो कांग्रेस के थॉट्स थे, हमने देखा पिछले वीडियो में कि वो इग्नोर कर रहे थे दलित्स को कि वो नहीं आ सकते सोशली या पॉलिटिकली ऊपर, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए क्योंकि सनातनीस चले जाएंगे, तो उस तरह से देखते हैं। ठीक है, सो एक सोसाइटी हो गया जो कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देख रहा था, और दूसरा सोसाइटी हो गया जो गांधी जी के पर्सपेक्टिव देख रहा था, कि मतलब जो एक साइड है वो नेगेटिव साइड देख रहा था ऑफ दलित्स, एंड दूसरा जो साइड था वो पॉजिटिव देख रहा था, पॉजिटिवली देख रहा था। बट प्रॉब्लम क्या था, जो नेगेटिवली देख रहे थे दलित्स को, उनका उनकी जो संख्या थी, उनका जो नंबर था वो लार्ज स्केल पे था। ओके, जो सोसाइटी थी जो नेगेटिवली सोच रही थी दलित्स के बारे में वो लार्ज स्केल पे थी, एंड जो पॉजिटिवली सोच रही थी जैसे गांधी जी हो गए, देन उनके कुछ सपोर्टर्स भी हो सकते हैं जो गांधी जी कह रहे हैं उनका मानना हो वगैरह ये सब कुछ, तो वो लार्ज स्केल में नहीं थी, वो स्मॉल स्केल में थी। सो इस वजह से क्या हुआ, मतभेद होते रहते थे, देन इसी के ऊपर से झगड़े वगैरह ये सब कुछ, दंगा नहीं होता था, इन सेंस आप बोल सकते हो कि मतभेद होते रहते थे। और इसी चक्कर में क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन नहीं देखने मिला। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 80-20 का परसेंट था, तो गांधी जी का वो कहना था कि पॉजिटिवली देखिए इन सबको, और 80-20 का अगर हम रूल लगाएं तो 20% क्यों हमारे इंक्रीज कर लेना लूज होने के चांसेस। अगर हम 100% हमारे साइड से रखते हैं, 100% हम हमारे साइड से सपोर्ट रखते हैं तो अच्छी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइड से कोई जाएगा नहीं फिर। ओके, अपसेट होके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, फिर हमको अपोज नहीं करेगा, तो 100% अगर सपोर्ट हमारे पास होगा तो वो अच्छी बात होगी। ओके, सो इस तरह से गांधी जी पॉजिटिवली देख रहे थे इस मैटर को, बट अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड सिस्टम तो जो सोसाइटी थी वो नेगेटिवली देख रही थी। ओके, इस वजह से वो लिमिट बन गया, समझ में एक बात, इस वजह से वो लिमिट बन गया फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो एक बार समराइज कर लेते क्या किया। तो दलित कौन थे, वो अनटचेबल्स थे, इनको सोशली एंड पॉलिटिकली दूर ही रखते थे लोग। ओके, इनका कांग्रेस के साथ रिलेशन कैसा था, बिल्कुल भी खराब था, कांग्रेस इनको इग्नोर करता था। क्यों इग्नोर करता था, जिससे वो जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू थे
ये अपसेट होके या इनको ये ना हो, अपमानित ना लगे, इंसल्टिंग ना लगे, ये सपोर्ट छोड़ के ना चले जाए, इसलिए वो दलित्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, उनसे उनको इग्नोर ही कर रहे थे। उसके बाद गांधी जी के साथ इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था, जैसे कि मैंने बताया कि वो गांधी जी ने बहुत सारी चीजें की थी दलित्स के लिए, तो उस तरह से हमको पता चलता है कि गांधी जी के साथ इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था। अब आते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड की तरफ हमने क्या पढ़ा, जो पिछला पार्ट था वो अब तक डिस्कस कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब ये क्या था देखिए, उन्होंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया अपने आप को। उसके बाद दो डिमांड्स, टू थिंग्स दे डिमांडेड, दैट इज रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मैंने बताया आपको कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों मांग रहे थे वो, क्योंकि जनरल इलेक्टोरेट से उनका काम नहीं चल रहा था, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कभी आते ही नहीं थे। ये समझ में आया। मैंने आपको बताया जनरल इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट के बीच में क्या डिफरेंस है वगैरह सब कुछ। देन उनका बिलीव देखा कि दे बिलीव दैट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। मैंने सोशल डिसेबिलिटीज भी बताया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में बताया। उसके बाद उनका बिलीव हमने देखा कि डिटेल में थोड़ा सा देखा कि किस तरह से वो बिलीव कर रहे थे, उनका बिलीव सही भी था या गलत था, वो सब कुछ। उसके बाद हमने देखा कि उनका पार्टिसिपेशन कैसा था, तो उनका पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, पर्टिकुलरली फ्रॉम महाराष्ट्र एंड नागपुर। सो इसके बाद क्या था, हमने देखा कि ये लिमिट कैसे बना, कि जो मेजर पार्टी थी, मेजर सोसाइटी थी, वो इनके अगेंस्ट में थी, और स्मॉल स्केल में थोड़े से लोग थे जो इनके सपोर्ट में थे, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे में, राइट। सो नेगेटिव वे में लार्ज स्केल में थे लोग, और पॉजिटिव वे में बहुत कम थे लोग। सो इस चक्कर में क्या होता था, मतभेद होते थे वगैरह, ये सब कुछ होता। तो उसमें ये लिमिट बन गया एक, कि ये लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बन गया। ये फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया है। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मुस्लिम वर्सेस हिंदू, राइट। सो ये रिलीजियस ग्रुप में भी ये चलने लगा था आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो वो भी देखेंगे हम कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड लिमिट क्या था। सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाते तो वो मुस्लिम और हिंदू के बीच में था, राइट। सो इस वीडियो में इतना था फ्रेंड्स, जिसके इसमें हमने देखा कि फर्स्ट लिमिट क्या था, हमने फर्स्ट लिमिट को डिटेल में देखा, अबाउट द दलित्स देखा, मींस कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए लिमिटेशन कैसे बने। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।